हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 10th है। इससे पहले अगर आपने 9th वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो टॉपिक है एमएस वर्ड, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अदर कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं कंप्यूटर पे तो हमें ये इस टाइप की पेज हमें शो होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स और बार शो होती हैं। तो जानते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सी बार और फीचर शो होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो फर्स्ट बार है ये डार्क ब्लू कलर की, इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। ये पूरी जो बार है ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है, ये है टाइटल बार जो डार्क ब्लू में है, इसको हम बोलेंगे टाइटल बार। इससे आगे देखते हैं, इससे नीचे जो बार है इस बार को हम बोलेंगे मेनू बार, जहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प। तो इस बार को हम बोलेंगे, ये बार है मेनू बार, इस बार को हम बोलेंगे मेनू बार। तो इसके नीचे जो बार है इस बार को हम बोलेंगे टूल बार। तो कौन सी बार है, ये जो नीचे पूरी बार है इस बार को हम बोलेंगे टूल बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टू टाइप कैटेगरीज में ये टूल बार हमें ये डिफ्रेशिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो पहली यहाँ तक आपको विजिबल हो रही है, ये जो बार है टूल बार जो है, इस बार को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सी बार है, ये है स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो ऑप्शन है यहाँ पे हम आप जो ऑप्शन देख रहे हैं वो है प्रिंटर हो गया। जैसे यहाँ पे टैक्स को हमने अंडो वगैरह करना है तो ये हम स्टैंडर्ड टूल बार के जरिए ही करते हैं। तो यहाँ पे जो आगे है फॉर्मेटिंग टूल बार, तो इसका जो वर्क है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे कि किसी टैक्स को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और अलाइनमेंट्स करना पैराग्राफ को। तो ये जो सभी वर्क है ये है फॉर्मेटिंग टूल का। तो फ्रेंड, ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है ये हमारे कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये जो बार है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कंटेंट को बढ़िया बनाने में। तो इस पूरी बार को हम बोलेंगे, ये जो बार है ये है टूल बार। तो इनको टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक है स्टैंडर्ड टूल बार में और दूसरी है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बार का पता चल गया होगा। जो फर्स्ट बार है ये टाइटल और दूसरी जो है मेनू बार और जो थर्ड है ये है टूल बार। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम स्टेटस बार को देखते हैं। जो स्टेटस बार कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये जो विंडो के साथ आप नीचे देख रहे हो इस बार को हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। स्टेटस बार को आप विंडो के ये बॉटम में ये होती है, तो इस बार को हम बोलेंगे स्टेटस बार। तो यहाँ फ्रेंड्स और ऑप्शन भी है जैसे कि इंसर्टेशन पॉइंट। तो जैसे कर्सर का ये पॉइंट है, इसको हम कर्सर का जो हम लिखते हैं, जैसे कर्सर का पॉइंटर जहाँ पे होगा वहीं पर ही हम लिख पाएंगे। तो इसका काफ़ी योगदान है, ये इस टाइप का होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में टैक्स लिखते हैं तो ये सिंबल हमारे साथ ही चलता है जब हम टैक्स को लिखते हैं। तो ये इंसर्टेशन पॉइंट होता है। इसके अलावा एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर होता है, ये आपको सिंबल दिख रहा है इस टाइप का। और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है, आप पिक्चर में देख रहे हो। और ये सभी बटन वगैरह हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्क्रॉल बार भी हैं, जैसे कि पेज को आगे पीछे करना है या ऊपर नीचे करना है तो ये हम स्क्रॉल बार के ज़रिए कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं एमएस वर्ड में या फाइल्स को, तो ये हम सेव जो होता है इसकी जो एक्सटेंशन रहती है ये रहती है .docx। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, तो एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है ये होती है .docx, ये एक्सटेंशन होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एमएस वर्ड की एक्सटेंशन। तो जो एम एस एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .xls। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एम एस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो जो टाइटल बार जो होता है मैंने आपको बताया ये फर्स्ट में होता है, आपको विंडो की टॉप में मिलता है, जैसे डार्क ब्लू कलर का होता है। तो टाइटल बार इज़ लोकेटेड ऑन दी टॉप ऑफ विंडो, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, मेनू बार भी मैंने आपको बताया, ये सेकंड बार होती है। फर्स्ट जो होती है टाइटल, दूसरी होती है मेनू बार। तो इट अपीयर बिलो द टाइटल बार। आगे देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार जो होती है इट कंटेन द वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हमने जैसे टैक्स वगैरह को बढ़िया उसको अच्छा दिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा करना है, बढ़ाना है या घटाना है, या उसको अट्रैक्टिव बनाना है, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना है, तो ये हम करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के जरिए। मैंने आपको ऊपर बताया है ये जो होती है ये
ये राइट साइड में होते हैं फॉर्मेटिंग टूल, और दूसरी साइड होती है स्टैंडर्ड टूल बार राइट साइड। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टेटस बार जो होती है, स्टेटस बार इज़ लोकेटेड ऑन दी बॉटम ऑफ विंडो। तो मैंने ये भी आपको बताया। तो स्टेटस बार जो होती है विंडो के ठीक नीचे होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप ऊपर यहाँ पिक्चर में देखेंगे, ये आप देख रहे हो, तो ये विंडो के ठीक नीचे होती है। उसके आगे देखते हैं रिबन जो होता है। तो रिबन जो होता है इट इज़ लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार एंड दी टाइटल बार। तो ये टाइटल बार के नीचे होता है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ ये कौन सा हो, रिबन का ऑप्शन कौन से होते हैं। तो रिबन जो ये बना है इसमें फाइल्स हो गए, जैसे होम हो गया, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू वगैरह हो गए। तो इस पूरे को हम ही रिबन बोलते हैं। तो रिबन्स में ये ऑप्शन वगैरह आते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह आगे। तो इससे आगे देखते हैं, इससे आगे हमारे पास टॉपिक जो है वो देखते हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट जो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी फ्रेंड्स अभी बताने वाला हूँ, बताया तो नहीं पर बताता हूँ अभी। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो फ्रेंड्स ये कमांड जब हम देंगे तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट ऑन हो जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने किसी वैल्यू की जो पावर लगानी है, जैसे कि मैंने किसी भी वैल्यू की पावर लगा दी मैंने, तो उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे 2 लगा दी, जो भी लगा सकते हो, 9 लगा दे, पावर वगैरह लगाते हैं जो हम वैल्यू की, तो ये हम सुपर स्क्रिप्ट की जरिए ही लगाते हैं। तो इसके लिए जो हमें प्रेस करना होगा वो करना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमें प्लस प्रेस करना होगा, तब जाके हम ये पावर्स वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि मैथ के हमने कैलकुलेशन करनी है तो ये सुपर स्क्रिप्ट के जरिए ही कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर हमने पावर को ऐड करना है तो सुपर स्क्रिप्ट के जरिए कर पाएंगे। अब नीचे देखते हैं सब स्क्रिप्ट क्या होती है। तो लोएस्ट द सेलेक्ट टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन एंड चेंज द सेलेक्ट टेक्स्ट टू ए स्मॉलर फॉन्ट साइज। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमने ऊपर ये पावर की, ठीक इसी की तरह ही हम, ठीक इसी की तरह, पर यहाँ पे जो हम सुपर स्क्रिप्ट था इसमें पावर हम ऊपर लिखते थे, पर जो सब स्क्रिप्ट होगा इसमें जो पावर होगी वो हम लिखेंगे डाउन में। तो इसकी पावर को हम डाउन में लिखते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट होता तो यहाँ पे ये पावर ऊपर को होनी थी, पर सब स्क्रिप्ट में पावर को हम डाउन में लिखते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करने के लिए हमें जो कीबोर्ड में प्रेस करना होगा वो करना होगा कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का यह हमें साइन कीबोर्ड में प्रेस करना होगा, तब जाके हम सब स्क्रिप्ट को ओपन कर पाएंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट में हमको ये प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये प्रेस करना होगा, तब जाके हम सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं स्ट्राइक थ्रो क्या होता है। ड्रॉ ए लाइन थ्रू द सेलेक्ट टेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, जैसे एंड लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इसके बीच में, तो इसको ही हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल लाइन लगा दी, तो इसको हम बोलेंगे डबल स्ट्राइक थ्रू। तो फ्रेंड्स आपको स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू का पता चल गया होगा। आगे देखते हैं पेज ओरिएंटेशन की बात करते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो होता है स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। तो फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन का जो मतलब है वो है, जैसे कि मैंने पिक्चर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इस टाइप की जब ये पिक्चर हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। और लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप मोड ये होता है, तो इसको ही हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशंस। तो इसका आपको पेज ओरिएंटेशन का पता चल गया होगा। जैसे पिक्चर को हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करते हैं तो इसको ही हम पेज ओरिएंटेशंस बोलते हैं। आगे देखते हैं क्लिप बोर्ड इंक्लूड्स कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। तो क्लिप बोर्ड जो होता है इसमें जो इंक्लूड्स जो होते हैं फीचर्स वो होते हैं कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया और फॉर्मेट पेंटर, ये सब जो आते हैं ये फीचर हैं क्लिप बोर्ड के। तो चलिए आगे देखते हैं थेसोर्स सजेस्ट अदर वर्ड विद द सिंबल मीनिंग द वर्ड वी हैव सेलेक्टेड। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम वर्ड के सिनोनिम्स जो होते हैं उसके एंटोनिम्स वगैरह ये ढूंढता है थेसोरस। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने किसी का भी नाम जैसे लिख दिया, इक्वल लिख दिया, तो इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे, जैसे सेम आ जाएंगे, तो ये एंटोनिम्स भी ये निकाल देगा अपोजिट। तो ये थेसोरस करता है ऐसा वर्क। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थेसोरस का जो वर्क है वो है वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स खोजना। तो थेसोरस का काफ़ी योगदान है। आगे देखते हैं द जूम पावर ऑफ MS वर्ड इज। तो आपने बताना है जूम पावर कितनी है MS वर्ड की, तो ये है 500% है जूमिंग पावर MS वर्ड की। तो एक्सेल और पावर पॉइंट की बात करें तो पावर MS एक्सेल और पावर पॉइंट की जो जूमिंग पावर है वो है 400। तो इसकी जो है MS वर्ड की वो है 500। तो हम फ्रेंड्स अभी बात भी MS वर्ड की कर रहे हैं, तो इसकी जूमिंग पावर जो है ये है 500।
%। तो आगे देखते हैं वर्ड रैप क्या होता है। अ वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन वी टाइप ऑन दी MS वर्ड। तो इसका कहने का मतलब है वर्ड रैप जो होता है वो होता है जब हम वर्ड को टेक्स्ट को राइट करते हैं MS वर्ड पर, और जो उसके बाद वो जो लाइन होती है वो नीचे को आ जाती है। जैसे कि मैंने ये लाइन लिखी है, ये लाइन नीचे को आ गई है, तो इसको ही हम बोलते हैं वर्ड रैप। तो आपको पता चल गया होगा वर्ड रैप जो होता है, जैसे कि हमने लिखा और वो उससे ज़्यादा जब हम और लिखना चाहते हैं इसमें तो ये नीचे को हो जाती है लाइन, तो इसको ही हम बोलते हैं वर्ड रैप। तो आपको पता चल गया होगा। आगे देखते हैं गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन जो होता है दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम, जैसे कि ये पेज है, यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, राइटिंग कर दी, और मैंने इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैंने बचा ली इसके लिए, तो इसको ही हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो जैसे कि हम प्रिंट करवाते हैं कई बार, तो ये जगह स्पेस हमारा बच जाएगा, इसको ही हम बोलेंगे गटर मार्जिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गटर मार्जिन का मतलब ये है कि जब हम स्पेस छोड़ देते हैं प्रिंटर जब हम करवाना हो कोई फाइल्स वगैरह, तो इसको ही गटर मार्जिन बोलते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ओल्ड वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये जो एक्सटेंशन है वर्ड डॉक्यूमेंट्स की ये है .docx। इसका ऑप्शन जो 4 होगा ये राइट हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो वर्ड जो ये वर्ड प्रोसेसर जो होता है या डॉक्यूमेंट्स, इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .docx। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया जो नीचे को लिखते हैं हम उस टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मैंने आपको ऑप्शन बताया भी था, जैसे कि हमने कुछ भी लिख दिया, इसकी पावर को हम अगर डाउन में लिखेंगे, जैसे यहाँ कोई भी पावर नीचे को डाउन कर दी तो इसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। अगर ऊपर को लिखेंगे ऐसे तो इसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सबस्क्रिप्ट। तो बिलो पे लिखते हैं इसकी पावर को हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गटर मार्जिन। तो आपने बताना है गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन जो होता है मैंने अभी आपको बताया, मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो जब हम पेज को प्रिंट करना होता है तो उसमें थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, उसको ही हम बोलते हैं गटर मार्जिन, या खुद हम स्पेस को उसको रखते हैं। तो आपको गटर मार्जिन का पता चल गया होगा। आगे देखते हैं व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू ओपन दी डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमें क्या शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी होगी। तो इसके लिए जो हमें शॉर्टकट की जो प्रेस करनी है वो करनी है Ctrl+Shift+Enter। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्पेल चेक विच की इज़ यूज्ड इन MS वर्ड। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हमें कौन सी की को प्रेस करना है MS वर्ड में, तो ये करना है F7 से हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं कि हमने स्पेल को राइट लिखा है या गलत। तो ये F7 के जरिए कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन 7 के जरिए। अगला क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू रिफ़्रेश द कंप्यूटर। तो आपको पता है कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए हमें F5 का यूज़ करना पड़ता है। इससे जब हम ओपन करते हैं कंप्यूटर को, तो पावर ऑन करते हैं, तब हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं, तो इसके ज़रिए करते हैं फंक्शन 5 के ज़रिए। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए सॉफ्टवेयर। तो आपने बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो हम वर्क करते हैं एप्लीकेशन का मतलब ही है यूजेस। तो यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कोई भी काम हो तो इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एक्सेल वगैरह हो गए और पावर पॉइंट, ये जो सभी सॉफ्टवेयर ये आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं, क्योंकि ये हम इसका यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। तो जो चेंजिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा राइट प्रूफिंग जो होगा इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसको हम चेंजिंग करते हैं इसकी डॉक्यूमेंट में अपीयरेंस को, तो ये जो चेंज करते हैं ये करते हैं हम प्रूविंग के जरिए। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल मेन न्यू एप्लीकेशन एंड कंट्रोल बटन। तो हम क्या बोलते हैं इसको, तो टाइटल बार जो कंट्रोल करता है कंटेन को वो करता है मेन न्यू एप्लीकेशन नेम एंड कंट्रोल बटन। तो टाइटल बार जो कंट्रोल करता है वो करता है न्यू एप्लीकेशन, और कंट्रोल बटन को ये कंट्रोल करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टाइटल बार का जो वर्क है वो है ये कंट्रोल करता है न्यू एप्लीकेशन नेम और कंट्रोल बटन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ़ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ हाउ कैन यू डू इट। तो आपने कोई पैराग्राफ है उसको हाइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना पड़ेगा फ्रॉम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो इसको हम पैराग्राफ को हाइड करना है हमने, तो इसके ज़रिए हम कर पाएंगे डायलॉग बॉक्स के जरिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं
व्हाट इज़ द जूमिंग पावर ऑफ एम एस वर्ड। तो मैंने अभी बताया आपको एम एस वर्ड की जो पावर होती है, जूमिंग पावर, वो होती है 500%। तो अदर की जो एक्सेल वगैरह और पावर पॉइंट की होती है वो होती है, ये जो पावर होती है फ्रेंड्स ये होती है 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एम एस वर्ड। तो आपने बताना है कि कौन सा एम एस वर्ड का पार्ट नहीं है। तो ये जो आपने देखा टाइटल बार भी ऊपर थी, ये मेनू बार भी आपने देखी, इसके अलावा टूल बार भी आपने देखी। तो फार्मूला बार जो होती है ये एक्सेल में होती है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। फार्मूला बार जो होती है ये पार्ट नहीं है एम एस वर्ड का। तो ये जो पार्ट है फार्मूला बार वो है पार्ट एम एस एक्सेल का। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रॉल बार इज़ यूज्ड फॉर इन द डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने बताना है कि स्क्रॉल बार जो होती है यूज़ की जाती है डॉक्यूमेंट्स में। तो कहाँ पे यूज़ की जाती है, ये की जाती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूजिंग। इसका ऑप्शन सी जो होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म लैंडस्केप इज़ रिलेटेड टू। तो मैंने आपको बताया ये जैसे कि पिक्चर वगैरह हम लेते हैं, कई बार हम लैंडस्केप मोड में लेना पसंद करते हैं, तो कभी पोर्ट्रेट में, यानी कि कभी इस टाइप में लेते हैं पिक्चर को, कभी इस टाइप में लेते हैं। तो ये अपने इसको हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो जैसे कि आपको पता है ब्लिंकिंग पॉइंट, जैसे योर पोजीशन इन द टेक्स्ट, मतलब कि आप टेक्स्ट में लिख रहे हो तो आपकी पोजीशन को कौन बताता है, तो ये जो बताता है ये बताता है कर्सर। जैसे कुछ आप लिख रहे हो तो ये पोजीशन बताएगा, कर्सर ही आपकी पोजीशन बताएगा कि आप क्या लिख रहे हो और कहाँ पर आप टेक्स्ट लिख रहे हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज़ यूज टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो आपको पता है कि कहाँ पर हमें हेड और फुटर मिलेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू में, तो व्यू में ये हम इंसर्ट कर पाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, तो इसके लिए हमें करना होगा इंसर्ट पे हमें मिल जाती है पिक्चर। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन इन एम्बोस इन ग्रेप्स आर नोन हैज। तो फ्रेंड्स ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं फॉन्ट इफेक्ट में, ये आपको मिल जाएंगे। जो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइंस हो गए, ये इम्बोस, इनग्रेव हो गए, इसको हम फॉन्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्ट करैक्टर सुपरस्क्रिप्ट। तो आपने बताना है कि हम सुपरस्क्रिप्ट को कैसे हम, ये हमारे शो हो जाएंगे स्क्रीन में जब हम प्रेस करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रेस जो करना होगा सुपरस्क्रिप्ट को ऑन करने के लिए, तो ये हमें यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू का सिंबल हम को प्रेस करेंगे, तो ये हमारी स्क्रीन पर ये जो सुपरस्क्रिप्ट है शो हो जाएगा। यानी कि सुपरस्क्रिप्ट यानी कि इसकी जो पावर्स होगी ये लगना स्टार्ट हो जाएगी इसके ज़रिए। जैसे कुछ भी पावर लिखनी है आपने, तो ये अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इसके साथ इक्वल का सिंबल हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड में, तो ये सुपरस्क्रिप्ट ऑन हो जाएगी एमएस वर्ड में। तो चलिए आगे देखते हैं, वर्ड रैप मीन। तो आपने बताना है वर्ड रैप का मतलब क्या होता है। तो वर्ड रैप का जो मतलब होता है वो होता है मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। तो मैंने आपको बताया ऊपर भी, तो जो वर्ड रैप का जो मीनिंग है वो है जैसे कि हमने लिखा, ये यहाँ पे लिख दिया और ये नेक्स्ट लाइन पे नीचे आ गया लिखते लिखते, तो इसको ही हम बोलते हैं वर्ड रैप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट। तो फ्रेंड्स आज ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। इसके साथ मैंने आपको इसको डिटेल से बताया है एमएस वर्ड को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।